हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि आज हमारे पास ये फाइल है जिसमें हमारे पास रैंडमली 20 पर्सन्स के नाम हैं और उनका इन टाइम और आउट टाइम है। और अब इससे बेसिकली ये समझने के ऑफिस के पर्सन्स हैं या जो है कोई एम्प्लॉयज़ हैं जिनके हमारे पास ऑफिस के एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम्स हैं। अब हमें जो है वो एक शिफ्ट टाइम हम अलोकेट करेंगे जो कि 8 आवर्स का होगा और फिर हम निकालेंगे कि किसने 8 आवर्स जो हैं वो गुजारे हैं, किसने 8 आवर्स से ज़्यादा गुजारे हैं और कौन से जो हैं जो 8 आवर्स से ज़्यादा गुजारने वाले हैं वो एलिजिबल हैं फॉर ओवर टाइम और नॉट। ये जो फाइल है बेसिकली मैंने ये प्रॉम्प्ट यूज़ करते हुए चैट जीपीटी से या गूगल जेमिनाई से किसी भी एआई से बनाई है। मेक एन एक्सेल फाइल विद 10 persons with real name and the in and out times. Some should be greater than 8 and some should be less than or equal to 8 hours. So I will use this file to help calculate the hours work. तो इस तरीके का आपके पास एक आउटपुट आ जाएगा जो कि आप कॉपी पेस्ट करके अपना एक्सेल फाइल में कर सकते हैं, डाल सकते हैं और यहाँ से हमारा अब काम शुरू होता है। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है वो हमें शिफ्ट आवर्स रखते हैं। शिफ्ट आवर्स हमने एज डिस्कस्ड 8 आवर्स रखे। यहाँ से मैं लेकर आऊँगा अपने कर्सर को और जैसे ही इक्वल टू साइन होगा और डबल क्लिक करूँगा तो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं इसने किया क्या है, इसने आवर्स में एडिशन जो है वो 1 का करना शुरू कर दिया। हमें इंक्रीमेंटल वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें सिंपली जो है वो कॉपी सेल्स चाहिए। तो एट द वेरी बॉटम हमारे पास ये ऑप्शन आता है, तो हम फिल सीरीज के बजाय अब कॉपी सेल्स पे आ जाएंगे और इसको मैं कॉपी सेल्स करूंगा तो मेरे पास ये 8 आवर्स हो जाएंगे। दूसरा काम अब मुझे क्या करना है, आवर्स वर्क करना है और इसके आगे जो मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है वो है ओवर टाइम। चलें जी, अब आवर्स वर्क किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, हम इक्वल टू साइन डालेंगे और सिंपली आउट टाइम में से एक्सक्यूज मी इन टाइम माइनस कर देंगे और इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब जब हम आउट टाइम और इन टाइम का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट्स में वैल्यूज आती हैं और यहाँ पे हमारे पास इन टाइम है और आउट टाइम है। तो बेसिकली यहाँ से हमें पता चलता है कि फॉर्मेटिंग का इशू हो सकता है। हमें इन दोनों की फॉर्मेटिंग चेक करनी है और अपने रिजल्टिंग वैल्यू की फॉर्मेटिंग चेक करनी है। फॉर्मेट हम कहाँ से चेक करते हैं, होम टैब में रहते हुए यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा होता है जो कि अभी फिलहाल दिखा रहा है कि आपकी तमाम वैल्यूज जनरल वैल्यूज हुई हुई हैं। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल्स में आऊंगा। फॉर्मेट सेल्स में आके मैं इसको टाइम भी कर सकता हूँ और यहाँ पे कस्टम में आके यहाँ पे मैं इसको आवर्स और मिनट्स कर सकता हूँ। आवर्स और मिनट्स करके मैं इसको ओके करूंगा तो ये मेरा जो है कस्टम वैल्यू आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट हो गई है। अब मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं इसको जो है इसी तरीके से राइट क्लिक करके जो है वो आवर्स और मिनट में कस्टम में जाके करूँ, या यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन होता है। ये भी मेरे पास होम टैब के नीचे है, ये पेंट ब्रश का होता है। सेलेक्टेड वैल्यूज को सेलेक्ट कर रहते हुए मैंने ये क्लिक किया और अपने आवर्स के ऊपर ये सारा का सारा फॉर्मेट पेंटर गुजार दिया। तो ये वैल्यूज भी जो है वो बेसिकली आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट हो गई। अब आता है हमारे पास सिंपल, हमने आवर्स वर्क में से शिफ्ट आवर्स जो है वो माइनस करने हैं। जिसके शिफ्ट आवर्स ज़्यादा होंगे बेसिकली उसने उतना ही टाइम ओवर टाइम किया है और जिसके कम होंगे उसने जो है वो ओवर टाइम नहीं किया। अब जब मैं आवर्स वर्क में से शिफ्ट आवर्स माइनस करता हूँ तो मेरे पास इस तरीके से आंसर आते हैं और मैं इसको भी अगेन यहाँ पे लेकर आऊँगा कर्सर को। जैसे ही प्लस साइन बनाता है इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो अब यहाँ में मेरे पास एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि ये हैश साइंस मेरे पास आ जाती हैं। अब आपको लगेगा कि ये हैश साइंस जो है वो बिगर वैल्यू की वजह से आ रही है। तो
अगर मैं इसको यहाँ से ले आके यहाँ तक भी ले आऊँ तो हैश साइन रिमूव नहीं होती। इसकी वजह क्या है? टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जहां जहां भी डिफरेंस जो है वो नेगेटिव आ रहा है, 6:49 में से 8 आवर्स नहीं निकल सकते। 6 आवर्स 49 मिनट्स में से 8 आवर्स 0 मिनट्स नहीं निकल सकते। तो वो क्या करता है, इसको नेगेटिव कर देता है। अब इसके लिए हमारे पास एक हल ये है कि हम इस वैल्यू को एब्सोल्यूट कर दें। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा कि वैल्यू रिगार्डलेस के नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू शो होगी। तो एब्सोल्यूट का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट, यहाँ पे मैं टैप करूंगा, अगेन मैं आवर्स वर्क में से शिफ्ट आवर्स को रिमूव कर दूंगा और अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं तो मेरे पास जो है वो आवर्स आ जाते हैं। अब इसमें भी एक मसला है। इसमें एक मसला ये है कि अहमद हसन ने जो है वो काम किया है कम। वो 8 बजे आए और 3 बजे जो है वो 1500 आवर्स पे वो चले गए। लेकिन चूंकि हम एब्सोल्यूट की रिस्पेक्ट से वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 आवर 11 मिनट्स मिल रहे हैं, विच मीन्स दैट ही विल ऑल्सो गेट एन ओवर टाइम, विच इज रॉन्ग। तो अब मुझे करना क्या है, जो वैल्यूज बेसिकली नेगेटिव होंगी उनको मैं करूंगा कि वो आर नॉट एलिजिबल फॉर ओवर टाइम, और उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज होंगी उसको जो है मैं कैलकुलेट करके आवर्स दिखा दूंगा। तो बेसिकली ये 2 स्टेप प्रोसेस हो गया। पहले वैल्यू को कैलकुलेट करो, अगर नेगेटिव है तो बोल दो कि दिस पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर एन ओवर टाइम। हाँ जी, अगर ऑन द अदर हैंड जो है अगर आंसर इज पॉजिटिव तो गिव द ओवर टाइम इन आवर्स। तो उन आवर्स या उन मिनट्स को मैं फर्दर कैलकुलेट करके जो भी मेरा फैक्टर हो, 100 रुपीज पर आवर, 2000 रुपीज पर आवर, जो भी हो, उससे मैं उसका ओवर टाइम निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं ये 2 स्टेप वॉक करूंगा कि इफ द आवर्स आर लेस देन द शिफ्ट आवर्स, दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर द ओवर टाइम, और if the hours are more, that hours, those hours will be calculated। अब सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ, इक्वल टू साइन करता हूँ, इफ लिखता हूँ, और इफ लिख के अगेन मैं क्या करता हूँ, आवर्स वर्क में से शिफ्ट आवर्स को माइनस करता हूँ, और इफ दोज आर लेस देन 0 तो मैं क्या करता हूँ, नॉट एप्लीकेबल लिख देता हूँ। सही है। अदरवाइज मैं एब्सोल्यूट में कैलकुलेट करता हूँ अगेन आवर्स वर्क माइनस शिफ्ट आवर्स, और इसको जो है ये मेरा बेसिकली फॉर्मूला बन गया। मैंने E2 माइनस D2 दैट इज आवर वर्क माइनस द शिफ्ट आवर्स किया है। बट इफ दोज वैल्यूज आर लेस देन 0 तो फिर क्या होगा, दैट पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल या नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। अदरवाइज हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दीज 2 वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हमारे पास 14 मिनट्स आ गए। अब अगेन मैं इस फॉर्मूले को ड्रॉप करता हूँ। तो जहां जहां जिन्होंने काम चोरी की है, फिलहाल के तौर पे किसी ने 6 आवर्स किए, किसी ने 6 आवर 44 मिनट्स किए, किसी ने जो है वो 7 आवर्स किए, जिसने 8 आवर से कम की शिफ्ट की है, दैट पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एन ओवर टाइम। अदर पर्सन जिनके आवर्स पूरे से ज़्यादा हैं, जितने भी मिनट हैं, दोज ओवर टाइम विल बी कैलकुलेटेड। सो ये एक हमने टाइम इंटेलिजेंस का सिंपल तरीका निकाला कि किस तरीके से 2 डिफरेंट टाइम को फॉर्मेटिंग के थ्रू हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, और किस तरीके से उससे हम ओवर टाइम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप दिस स्मॉल वीडियो अबाउट एब्सोल्यूट, इफ एंड कस्टमाइजेशन फॉर्मेटिंग वाज हेल्पफुल। थैंक यू।